कहीं अब ना सुधरे सारी दुनिया कलयुग में। कहना है आए तब के बेटवा ऐसन रहलन बात के मानई बात। तब के बेटवा ऐसन रहलन बात के मानई बात। सतयुग कलयुग द्वापर और त्रेता में पहले के बाप जवन रहे बेटवा के जहाँ कह दिए वहीं खड़ा हो जात रहा और जहाँ हरक दिए वहीं मान जात रहा। लेकिन कहना क्या है अरे अब के बेटवा ऐसा न बाटे एक कलयुग में कहाँ अब के बेटवा ऐसा न बाटे नहीं। अरे करई हजार न बात डाक दे ना देवहिया कलयुग में। कहा तब के बिटिया ऐसा रहलिन करैन के उससे बात। सतयुग में बाबूजी बहन बेटी अगर केहू भाई बाप दुआरे आ जाए खटिए बैठे रहे दुआरे से उतर जाए घरे में भाग जाए। कहा तब के बिटिया ऐसा रहलिन करैन के उससे बात। कहीं अब के बिटिया कलयुग वाली कहीं अब के बिटिया ऐसा न बाटे नहीं। अरे चलई उघारे मुरे फोटो खिंचवा वही बजहरिया कलयुग में। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर बनवारी लाल। बनवारी लाल क्या बात है बाबू साहब? बहुत गाना गा रहा है। क्या करी क्यों ना रहा अकेले ऐसे रमो राम कैले थे। बनवारी लाल क्या है? इधर तू मस्त है उधर रेखवन हमको मस्त कर दिया बे। हमका क्यों ना मिला था मैं अकेले अपन मुस्त ही मस्त हो। मस्त है। बनवारी लाल क्या? अबे गरीब की बेटी थी तो क्या हुआ बे लेकिन ससुरी मजा दे गई। बहुत मजा आया। तो है जाने में हमें क्या अरे यही नहीं बे ससुरी बेहोश हो गई बे। बनवारी लाल वाह वाह। जब वो साली बेहोश हो गई तब तो मैंने एक और काम किया। कौन काम अब कह दी है हमन का? मैंने उसे क्लोरोफार्म पाउडर सुखा दिया। वाह वाह। एकदम बेहोश हो गई। तब 3-4 घंटों से होश नहीं आएगा। अच्छा तब इसके बाद क्या किया जानता है? क्या की है? जो ट्रक मैं बाहर विदेश भेज रहा था हाँ हाँ जिसमें चंदन की लकड़ी लदी हुई थी जी हाँ उसी ट्रक के केबिन में मैं साली को लिटा दिया। ये क्या है तब? और एजेंट से बात किया कि एजेंट हम लकड़ी के साथ तुम्हें लड़की भी सप्लाई कर रहा हूं। एजेंट बोला बाबू साहब आप चिंता मत कीजिए आपका जितना पैसा होगा आपके अकाउंट में कल आ जाएगा। बढ़िया के है। लेकिन क्या बताऊं का भाई अब का भाई? अभी 10 मिनट पहले हमारे पास फोन आया बे किथा का? हमारे ड्राइवर का। वाह तब जो ट्रक ड्राइवर था हमारा। हाँ हाँ उसने कहा बाबू साहब बेलापुर चौकी के पास पहुंचा हूं चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखा है। तब आगे क्या हुआ? अगर बाबू साहब आगे बढ़ूंगा तो गाड़ी पकड़ी जाएगी। भाई जब पुलिस है पकड़ी है ना? जी हाँ। क्योंकि थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया है वे जिसका नाम रंजीत सिंह है। वो तो बहुत खतरनाक है। ओ हराम खो निहायत ही ईमानदार है वे। तब
हमने कहा ड्राइवर ऐसा करो, जो बेलापुर जंगल है, जंगल के पीछे बीच से निकलो, आगे हाईवे पर निकलो, आगे जो होगा मैं देख लूंगा। देख, ए जब से रंजीत सिंह आया है हमारी नाक में दम कर दिया है। सही है। हमारे 3-4 ट्रकों को पकड़ लिया है बे। हमारा सामान गिरफ्तार करके हराम को अपने कस्टडी में रख लिया है। भाई वो अपन कर्तव्य निभावत है, का किया जाए। हमने बनोलाल सोच बूझ लिया वा, समझा बुझा। ये हराम ज्यादा इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और कानूनी चीटी है जो हमारे गुनाह को, तख्त को कुरेदना चाहता है। लेकिन हमारा नाम बादल सिंह है। अगर बादल खुश है तो सारी दुनिया खुश है। खुश है। अगर बादल नाराज हो गया तो समझो खुदा नाराज है। अब हमारा समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं सोचता हूं कि चलता हूं अपने दोस्त रंगीला जादूगर के पास और उसे सारी बात बतलाऊंगा। हो सकता है रंगीला कोई तरकीब निकाले। हाँ, समझ में आया, कोनो जुआर बताओ मैं। क्योंकि बहुत बड़ा जादूगर है। मैं चलूंगा, लेकिन कैसे? बनाईलाल फिल्म सौदागर से। अरे धिलक धिलक धिलताना धिलक धिलक रे, इमली का बूटा पैरी का पेड़ है, इमली मीठे पैर है। इस जंगल में हम तो सर से चल घर जल्दी हो गई देर, चल चल घर जल्दी हो गई देर। तिलक तिलक धिलकाना तिलक तिलक। हेलो, हेलो हेलो। रोकाले रोकात नइखे आखिया से नीर रे, लगाता कि भेधाता रे देहिया में पीर रे। रोकाले रोकात नइखे आखिया से नीर रे, लगाता कि भेधाता रे देहिया में पीर रे। तहाले कबे नो बाए के बुला दी माई रे, बिना जान के जियल नाही जाई हमके, सुइया जहर के लगमा दी माई रे, बिना जान के।
गिरत नहीं खे आखिया से नीर रे यो काले रुका हेलो। नहीं खे हेलो। आखिया से नीर रे लगाता की भेदाता वे देगिया में पीर रे लगाता की भेदाता वे जहर के लगवा दी माई रे बिन जाने के यहाँ बाबूजी चित्रे आदरण नौटंकी संगीत के फ्रेम में आप सब बैठे हो। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाली हूँ। मैं अमरगढ़ शहर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम आरती है। बाबूजी बचपन में तो माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ और आज मैं सयान हो चुकी हूँ। कभी अनाथ आश्रम से मैं कभी गांव बाजार शहर देखने के लिए नहीं गई थी बाबूजी, लेकिन आज अपने मन से मर्जी से मेरा न जाने क्यों दिल मन इतना कह रहा है कि मैं अनाथ आश्रम से निकल के शहर बाजार देख सकती हूँ कि बचपन में तो माता पिता का स्वर्गवास हो गया, लेकिन कम से कम ये तो अपने दिल में तसल्ली लेकर बैठी हूँ कि माता पिताजी तो भगवान के प्यारे हो गए। लेकिन अगर बाबू भैया के सहायता लूँगी तो बहुत आगे भी जा सकती हूँ। लेकिन जिस रास्ते से चलती हूँ यही लोग नालायक बोल के मुझे इतना ज़्यादा मुझे तंग करते हैं कि ना जाने अपने आप के मैं कितना शर्मिंदा हासिल करती हूँ। लेकिन क्या बताऊँ बाबूजी, आज मुझे एहसास हुआ कि माता पिता क्या चीज़ होते हैं। अरे उन लड़कियों से जाके पूछो कि जिनके पास माता पिताजी नहीं है। लोग कहते हैं कि बारात अगर बारात आती है तो सबसे पहले अपने पिता को याद आती है। और जिस समय लड़कियां विदा होती हैं अपने घर से किसी के दरवाजे पे जाती हैं तो उनके माँ की याद आती है। लेकिन न जाने मैं कितनी अभागन हूँ कि ना बाप के प्यार और ना माता जी का दुलार कभी जिंदगी में नहीं सोच पाई। या भगवान, लोग कहते हैं कि आंचल फैला के अगर भगवान के सामने माथा टेक के कुछ मांगो तो दे देते हैं, लेकिन भगवान के भी ऊपर से न जाने कितने लोग विश्वास ही तोड़ देते हैं। लेकिन जरा मेरे बारे में सोचो कि जिनके पास माता पिता नहीं वो दर दर की न जाने कितनी ठोकरें खाती हैं और कितने बाबू भैया के दरवाजे पे जाके भिक्षा मांग के खाती हैं। उन लड़कियों से पूछो कि जिनके पास माता और पिताजी नहीं है। लेकिन अपना भूल है। लोग कहते हैं कि जन्म भगवान के, लेकिन कर्म माता पिता को होता है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि इस धरती पे अगर मेरे माता पिता होते तो मुझे भी आज अपने घर से किसी के घर जाना पड़ता। लालमन भैया, हमके भैया, और बताओ खाना वाना खाया कि नहीं? खाना तू उस दिन से भूल गई थी भैया कि जिस दिन हेलो।
सुहाना तो मैं उस दिन से भूल गई थी भैया कि जिस दिन मेरे माता पिताजी मुझे छोड़ के भगवान की प्यारी हो गए थे। वो सही बात है बहन। न जाने बचपन से लेके कितने दर दर के ठोकरे खाए, अनाथ आश्रम में पली, कभी सूखी रोटी तो कभी दाल चावल तो कभी पूरी सब्जी खा के बिताई भैया। लेकिन उस बहन और बेटी से जाके पूछो भैया कि जिनके घर में माता पिता नहीं है भैया। सही है भैया, जानते हैं रोज राखी का त्योहार आता है तो भैया की याद आती है, लेकिन अगर कुछ कष्ट के दिन पड़ता है तो मेरे माता पिता की याद आती है भैया। तोरे नसीब में जो लिखे रहा होगा तुम्हें भोगना नहीं पड़े। जी भैया, मैं चल रही हूँ, आप जल्दी आना भैया। चलो बहन चलो, मैं आ रहा हूँ। अरे दुनिया यार मैं ये बंद कर अरे दुनिया में कितना गम है, ये दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है दुनिया में। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है दुनिया में। कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे हंसता है। कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम हम कहे गौरू जी प्रणाम। तो अपने हरकत से बाज नहीं आ गया क्या बे? का भा गुर्रो जी क्या होता है? गुरु जी हमका गुरु ही आवा था। लालमन, का आज बड़ी अफसोस की बात हो रही है यार। का भाई अब का हो? हमने जिस लड़की को फंसाया हाँ और अपने दोस्त बादल सिंह के पास ले गया, अच्छा तब हमारा बादल सिंह उस लड़की को लेकर एजेंट पर गया, वाह वाह। लेकिन आज 1 हफ्ते हो गए, हाँ अभी तक वापस नहीं आया। आज मेरा जी रह रह के घबरा रहा है। घबराने की बात नहीं है गुरुजी, ये घबराने की बात नहीं। मान लेके गए हैं एजेंट वहाँ पे, मान ला गाड़ी मोटर आवत जात, रास्ता में भीड़ भड़क्का, माल सप्लाई न होए, आवे में लेट हो तो है, आवत हो ही में घबराए कौन आता है। ठीक है लालमन, हम थोड़ी देर तक बैठकर उसका इंतजार करेंगे। भैया अगर नहीं आता है तो हम उसका पता लगाएंगे। बढ़िया इंतजार करा, हो सका आवत हो, बात हो करी। ठीक है, बैठे आप।